मीन हुई और उसके लिए मैं सऊदी अरेबिया पहुंचा तो विद इन अ डे ईरान के ऊपर अटैक की खबर आई और मैं तफसील में ज़रा बाद में अर्ज़ करूंगा। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम मैंने फौरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को रब्ता किया और उन्होंने ये और मेरी फिर पहले सबसे पहले मैंने जनाब अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनसे रब्ता किया कि भी क्या सिचुएशन है, ये जो खबर आई है, ताकि मैं उसको वेरीफाई करूं अटैक की। तो ऑफिशियली विद इन नो टाइम ये हमने वी स्ट्रांगली कंडेम द अनवारंटेड अटैक अगेंस्ट ईरान एंड कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट हॉल्ट टू एस्केलेशन थ्रू अर्जेंट रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेसी टू अचीव ए पीसफुल नेगोशिएटेड रेजोल्यूशन टू द क्राइसिस। ये पाकिस्तान का पहला रिएक्शन था 28 फरवरी 2026 को। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विद इन वन मोर डे वी हैड वेरी अनफॉर्चुनेट खबर कि हिज एमिनेंस आयतुल्ला सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पर हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर, द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान जॉइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो एंड एक्सटेंड द मोस्ट सिंसियर condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state, government should not be targeted. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. ये पहली मार्च की ये रिकॉर्ड पे है। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, हम जैसे माजी में भी जब जून में लास्ट ईयर अटैक हुआ था ईरान पे 13 जून को, तो हमने उस वक्त तकरीबन खित्ते के तमाम जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं और यूरोप में जिनसे अच्छे तल्लुकात हैं उनसे हमने राब्ते किए कि इसको मिल के उस वक्त मसले को हल करवाया जाए। तो 12 दिन के बाद जंग बंद हुई। इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अब तक जो पाकिस्तान की तरफ से मोफा में एफर्ट्स हुई, मेरी ज़ाती जो कॉल्स हैं वो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर टर्की के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव के साथ, हम इस्तांबुल में मल्टीलैटरल फोरम की मीटिंग थी और उस वक्त भी इसी तरह टेंशन बिल्ड हो चुकी थी। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब अमेरिका से इंग्लैंड के अपना रास्ते पाकिस्तान आ रहे थे। तो मैंने फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अगर आप इनको कहें कि ये इस्तांबुल में रुक जाए, हम बैठ के इकट्ठी बात कर लें। अब मैं आपको डेप्थ ऑफ बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसको हमने ना मीडिया में दिया है, ना मीडिया में जाना चाहिए था, लेकिन इस हाउस की अलबत्ता ये प्रोगेटिव है कि इनको ये थोड़ी सी तफसील मैं अभी भी पूरी शायद ना दूं। तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रुकवाया। वो लंदन से इस्तांबुल आए। 12 जून को मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की, अरागची साहब फॉरेन मिनिस्टर ईरान से मीटिंग हुई और हमने वही उनको तमाम चीज़ें कन्विंस किया कि आप डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए अपने मसले को हल करें। और ये मामला जो है वहाँ नहीं रुका। जुलाई में पाकिस्तान के पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, और हमने ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उस हवाले से हमने जो एक थीम रखता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंसी होती है डिबेट के लिए, हमने रखा मल्टीलैटरलिज्म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर। तो उसके साथ मैंने एक दिन उसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की, एक दिन पैलेस्टीन के ऊपर चेयर की, एक दिन ओआईसी और यूएन को हम कैसे मजीद करीब कर सकते हैं, इनका बॉन्ड कैसे मजबूत, एक दिन उस पर चेयर की। उसके बाद मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं।
और हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर ख़त्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पांस भी पॉजिटिव थी। अगर आपको याद हो तो अगले चंद हफ्तों में, अगस्त में जहाँ तक मुझे याद है, सदर ईरान के और उनके वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सरकारी दौरा हुआ। उस दौरे में भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अराग़ची साहब के साथ अलहदा की, सदर साहब के साथ कंबाइन की, और पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफ़हाम व तफ़हीम के साथ ये मसला हल हो जाए। और ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है, और GCPO में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने माना था 3.67%। ये मैं पहली दफ़ा ये चीज़ें डबल्स कर रहा हूँ इस फ्लोर पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद जो कुछ को प्रोटेस्ट हुए हैं, जो को मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिल जान के साथ इनका पिछले जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है और पूरी कोशिश कर रहा है। तो उसके नतीजे में वो माने कि जी फिर ठीक है, जीरो की बजाय वो हम अगर करते हैं तो फिर सर्विलेंस होनी चाहिए 2-3 ममालिक की। वो ईरान वाज हैप्पी विद दैट। ये मामला उसके बाद था कि जी ये डायलॉग कहाँ हो। एक पार्टी ने 2 कंट्रीज का नाम दिया, ओमान और इस्लामाबाद। दूसरी पार्टी, 2 ही पार्टीज हैं, US और ईरान। दूसरी पार्टी ने दोहा और इस्लामाबाद का नाम दिया। इस्लामाबाद दोनों में कॉमन था। दे वर हैप्पी टू बी एंगेज इवन इन इस्लामाबाद एंड वी वर हैप्पी टू बी होस्ट टू मीडिएट, ताकि इस मसले को हल ख़त्म करवाया जाए। इसमें वज़ीर आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ कर देता हूँ। अभी इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने लेवल पर कनेक्टिक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, अपने डिफेंस जो उनके कॉलीग्स और जो हैं। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी। और डिप्लोमेटिक पे ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी है, फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है, हम भी साथ साथ तमाम एफर्ट्स कर रहे थे। और मैंने भी आपको जो ये विद इन 3 days ऑलमोस्ट अराउंड 2 dozen की जो कनेक्टिविटी है इन तमाम फॉरेन मिनिस्टर साहबान से, वो सारी एफर्ट यही है। अब वो ईरान एक सॉवरन मुल्क है, हमारा बहुत भाई है, दोस्त है, बहुत हमें अजीज़ है। लेकिन ये उन्होंने एक फ़ैसला किया। मैं अभी यानी सऊदीया में ही हूँ, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले। तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड कि जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन वो भी तफसील सामने आ चुकी है, एयरपोर्ट्स पे भी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुआ है। वो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो तमाम ममालिक, मैं समझता हूँ कि अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। लेकिन हम रिकॉर्ड पे हैं। मेरा ख्याल है कि हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है उसे। मैंने नहीं किसी और की देखी अपना स्टेटमेंट। चेयरमैन साहब, इट टुक मी नॉट मोर देन 15 minutes टू डिसाइड कि हमने कंडेम करना है। मुझे पता है कि रेजिस्टेंस होती है कई एरिया से। मैंने कंडेम किया, रिकॉर्ड में मौजूद है। आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, पाकिस्तान की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पे मौजूद है और उसको ईरान ने अप्रिशिएट किया। और आप ये देखें कि ये वही पाकिस्तान है, हमारी एफर्ट्स को उनकी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। अगर आपको याद हो पिछले साल, तो वो किस वजह से है? वो हमारी सिंसियरिटी को एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन मुल्क के अंदर उसको एक गलत ट्विस्ट देना, गलत रंग देना, उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना, ये मदद नहीं होगी। हम मिल के इस मामले को आगे लेके चले, इसको रिजॉल्व करवाएं। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड में पाकिस्तान जितनी एफर्ट्स कर सकता है वो हमने की है और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा जहां हमने ये इशू नहीं उठाई। इनकी
हम कहते हैं कि जी उनका ये राइट है जो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है। हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जून में हमने कंडेम की वहाँ रेजोल्यूशन पास करवाई। आई नो कि हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी। वहाँ वीटो करने वाले ममालिक होते हैं, आपको पता है वहाँ डिवीजन है, 5 जो परमानेंट है उनमें से कोई भी वीटो कर सकता है। लेकिन जो हमने मल्टीलैटरलिज्म पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट था 12 साल के बाद, जनाब चेयरमैन, इट्स नॉट अ स्मॉल पीरियड,